जिस खबर को मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर को सुनकर तो मैं भी हैरत में हूं कि अपनी जिंदगी में ऐसी खबर हमने सुनी नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आपके खाते से जालसाज आपके खाते से रकम उड़ा सकते हैं, फर्जी सिग्नेचर कर आपके सामान्य खाते से रकम निकाल सकते हैं। ये सामान्य सी बात है, लेकिन एक जिले के कलेक्टर के सरकारी खाते से फर्जी साइन कर करोड़ों करोड़ रुपए पार कर दी जाए, गले से कुछ हजम होता नहीं है। इसके बावजूद यानी 17 मार्च को यह पूरा कांड होता है, अब तक वो गिरोह पुलिस के हाथ पकड़ नहीं लगे हैं। यानी समय बीत रहा है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कहा जा रहा है कि 23 मार्च को एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अब तक पुलिस उन गिरोह को नहीं पकड़ पाई। सोचिए कैसे ये जालसाज यह पूरा कांड करते हैं और कैसे बड़े बड़े लोगों को अपने जालसाज का शिकार बना लेते हैं। जिले का कलेक्टर और कलेक्टर का सरकारी खाता, वो खाता जिसमें जिले के विकास की राशि आती हो, वो भी कहीं दूरस्थ जिलों में नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जिला कलेक्टर के कलेक्ट्रेट का जो मेन सरकारी खाता है, उससे 2 करोड़ 26 लाख रुपए जालसाजों ने फर्जी हस्ताक्षर कर कलेक्टर साहब के खाते से रकम पार कर दी। अब तक वो पुलिस के हाथ नहीं चढ़े हैं। समय बीत रहा है, क्या वो लोग उस रकम को रख कर आरती जला रहे होंगे, अगरबत्ती जला रहे होंगे कि हमें कब पुलिस पकड़े और इस राज को कब हम पुलिस और प्रशासन को वापस करें? क्योंकि वो रकम तो वो डकार रहे होंगे। वक्त जितना बीत रहा है उतना ज़्यादा वो खुश मस्त होते रहे होंगे, लेकिन प्रशासन अब तक उन्हें पकड़ नहीं पाया है। आखिर एक आम इंसान कैसे सुरक्षित हो सकता है? एक आम इंसान की गाढ़ी कमाई आखिर सरकारी बैंक के खाते में या फिर प्राइवेट बैंक के खाते में कैसे सुरक्षित रह सकती है? हर कोई कहता है कि हाथ में पैसा मत रखो, कैश निकाल कर मत रखो, चोरी हो जाएगा। लेकिन आज तो कलेक्टर साहब के सरकारी खाते से ही ऑनलाइन उड़ा दिया गया फर्जी सिग्नेचर कर। आप चौंक तब जाएंगे कि कोई भी रकम निकलती है आज के डिजिटल युग में, कलेक्टर साहब के मोबाइल में मैसेज जा रहा होगा, मेल में मैसेज जाता है कि आपके इस वक्त, इस मिनट, इस सेकंड में इतनी रकम निकाली गई है, लेकिन कलेक्टर साहब को इसकी भनक नहीं होती है, प्रशासन को इसकी कोई भनक नहीं होती है। वजह है आप जानकर हैरान हो जाएंगे। जिन जालसाजों ने फर्जी सिग्नेचर कर और करोड़ों रुपए पार कर दिए, उन जालसाजों ने इससे पहले उस खाते के मोबाइल नंबर और ईमेल को अपडेट करने के लिए एक आवेदन पत्र बैंक में लगाया था, और उस आवेदन पत्र के आधार पर बैंक ने उस खाते का मोबाइल नंबर और जीमेल अपडेट कर दिया, जिससे जो मैसेज कलेक्टर साहब के पास जाना था वो मैसेज कलेक्टर साहब के पास ना जाकर उन जालसाजों के पास गया। इसके बाद जालसाजों ने 5 चेक से 2 करोड़ 26 लाख रुपए से ज्यादा डकार गए, और जिसकी कानों कान भनक प्रशासन को नहीं होती है। खबर ये कहती है कि बैंक स्वतः जिला प्रशासन से संपर्क कर कहा गया कि आपके खाते से ज्यादा रकम निकाली जा रही है। जिला प्रशासन के कान खड़े होते हैं और कहा जाता है कि कोई भी रकम या कोई चेक इशू नहीं किया गया है, आखिर रकम निकल कैसी रही है। इसके बाद बैंक मैनेजर को बुलाकर बैठक की जाती है। सारे दस्तावेज बैंक मैनेजर फोटोकॉपी जिला प्रशासन के पास उपलब्ध कराता है कि इन आधार पर आपके खाते से इतने करोड़ रुपए निकाली जा चुकी है। फिर प्रशासन को पता चलता है और इसके बाद क्राइम ब्रांच भोपाल में इसकी शिकायत होती है और फिर जांच शुरू होती है। जांच शुरू है, लेकिन अब तक जालसाज, ये जो फर्जी लोग हैं, जो फर्जी सिग्नेचर कर कलेक्टर साहब के खाते से करोड़ों रुपए डकार गए, इनका अब तक पता नहीं लग पाया है। दैनिक भास्कर की खबर, भोपाल DUDA के खाते से 2.26 करोड़ रुपए की ठगी, कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर कर वारदात को अंजाम दिया गया। भोपाल के सरकारी खाते में 2.26 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जालसाजों ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह और डिप्टी कलेक्टर निधि चौकसे के फर्जी हस्ताक्षर पर जिला सरकारी विकास अभिकरण के खाते से रकम निकाल ली। क्राइम ब्रांच ने
5 फर्म संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। 8 दिन की जांच, अब एफआईआर दर्ज। 8 दिन तक जांच हुई, इसके बाद उन जालसाजों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। डिप्टी कलेक्टर निधि चौकसे ने 17 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी। उनके अनुसार बैंक ऑफ इंडिया सैफिया कॉलेज शाखा स्थित डूडा खाते में 9 मार्च 2026 को 5 चेक के जरिए 2,26,71,000 रुपए निकाल लिए गए। जांच में सामने आया कि चेक पर कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के हस्ताक्षर पूरी तरह से फर्जी हैं। कलेक्टर के फर्जी लेटर हेड और सील का इस्तेमाल भी किया गया। इतना ही नहीं, आरोपियों ने 5 मार्च को कलेक्टर के लेटर हेड पर फर्जी आवेदन देकर खाते में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की लिंक करवा दी। इस पर भी कूट रचित हस्ताक्षर और सील का इस्तेमाल किया गया। कलेक्टर साहब का लेटर पैड होता है और उसमें ये लोग बाकायदा चिट्ठी लिखते हैं कि जो खाता में मोबाइल नंबर और जीमेल अपडेट है उसे हटाकर फला यानी दूसरे मोबाइल नंबर और जीमेल को अपडेट कर दिया जाए, और बैंक अपडेट कर देता है और वहीं से जालसाज के पहला कदम उनका सफल होता है। आगे पढ़िए। बैंक मैनेजर ने कराया था अवगत। शिकायत में डिप्टी कलेक्टर ने कहा कि डूडा कार्यालय के नाम से शाखा बैंक ऑफ इंडिया सैफिया कॉलेज भोपाल में खाता क्रमांक 900810210 संचालित है। 17 मार्च 2026 को लीड बैंक मैनेजर भोपाल द्वारा समक्ष में अवगत कराया गया कि आपके खाते से अधिक राशि निकाली जा रही है। उनके द्वारा अवगत कराए जाने के पश्चात मेरे द्वारा उन्हें अवगत कराया गया कि इस कार्यालय द्वारा कोई चेक जारी नहीं किया गया है। यानी डिप्टी कलेक्टर ने साफ तौर पर मैनेजर साहब को कहा कि आप भले कह रहे हैं कि रकम लगातार निकाली जा रही है, लेकिन कार्यालय से कोई चेक इशू नहीं किया जा रहा है। रकम आखिर निकाल कौन रहा है, सोचिए। कलेक्टर साहब को इसकी भनक नहीं, और कलेक्टर साहब के आंखों से काजल कैसे सातिर चोर पोंछ ले जाते हैं, कानो कान भनक नहीं होती है। और सरकारी विकास, क्षेत्र विकास की राशि को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भोपाल के जिला कलेक्टर कार्यालय के मेन खाते से जालसाज रकम निकाल ले जाते हैं। अब तो ये पता चलेगा कि आम इंसान के खाते से कोई पैसा ऐसे उड़ा देता है कि उसके खून और पसीने की कमाई उड़ जाती है, कभी मिलती नहीं है, वो कार्यालयों के चक्कर लगाता है। लेकिन आज समझ में आएगा कि जब कोई जालसाज जिला कलेक्टर के सरकारी खाते से रकम उड़ा दिया है, तब पता चलेगा कि आखिर जालसाज कितने होशियार होते हैं और कैसे आम गरीब मासूम लोगों की खून और पसीने की कमाई को रातों रात उड़ा देते हैं। 1 रुपए उनके खाते में नहीं छोड़ते। ये अब सामने निकल कर आएगा। दस्तावेज में हस्ताक्षर किए गए हैं जो पूरी तरह से कूट रचित हैं, और उन कूट रचित हस्ताक्षर से 5 चेक के माध्यम से 2,26,00,000 रुपए सरकारी राशि का फर्जी जालसाजों ने, ठगों ने कलेक्टर साहब के उस खाते से सरकारी राशि का सरकार के ही आंखों के सामने ठग लिया। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि 8 दिन का वक्त तो बीत गया, अभी तक जालसाज पुलिस के शिकंजे में नहीं फंसे हैं। कब तक फंसते हैं, क्या होता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप भी सचेत रहिए, सतर्क रहिए, करंट बैंक से अपडेट रहिए, ताकि आपके भी खून और पसीने की कमाई कोई उड़ा ना सके। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।